मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। बता दें कि पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हमला किया है। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल पर यह हमला हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले के जवाब में किया है। वहीं इजराइल का दावा है कि बीते 7 मई को देर रात ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से कई इजराइल और वेस्ट बैंक के आसमान में देखी गई हैं। हालांकि इन मिसाइल हमलों में अब तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेरूत में एक आवासीय इमारत पर हुए हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए गए हैं। इस हमलों के बाद मध्य पूर्व में शांति बहाली के प्रयासों को जोरदार झटका लगा है। अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इजराइल के बीच हाल ही में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में इन ताजा हमलों के बाद सीज फायर और कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं मुश्किल होती जा रही हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन हमलों के बाद कहा है कि ईरान हमले फौरन बंद करे, नहीं तो सीज फायर से जुड़ी संभावित बातचीत प्रभावित हो सकती है। वहीं इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही तत्काल सीज फायर चाहते हैं। शांति को लेकर अंतिम चरण की वार्ताएं जारी हैं। हालांकि अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा बन सकती है। अंतिम समझौता होने तक नाकाबंदी पूरी तरह लागू रहेगी और प्रभावी बनी रहेगी। चीजें तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। वहीं जानकारों का इस हालिया तनाव पर क्या कहना है, सुनिए। बड़े मुश्किल हालात हैं और जिसको कहते हैं सीज फायर एक बहुत फ्रेजाइल और नाजुक सी चीज़ बन गई है। किसी वक्त भी ये पूरा युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है और हमें पता है कि कई बार पिछले हम देखा जाए तो जून 2025 में, फरवरी 2026 में पीस टॉक्स हुए हैं ईरान और यूएसए के बीच, और हर बार जब ये पीस टॉक्स किसी नतीजे पे पहुंचने जा रहे हैं तो तब ये उल्टा होके युद्ध हो जाता है। ये फरवरी इस साल में जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, जब इजराइल और यूएसए ने ईरान पे हमला किया था, उससे पहले, उससे ठीक पहले फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान के जरिए टॉक्स हो रही थी जिनीवा में, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान का ये कहना था कि बड़ी अच्छी तरह चल रही थी और ब्रेक थ्रू भी हो रहा था, लेकिन उसको सब छोड़ छाड़ के फिर युद्ध शुरू हो गया। इसलिए इसके बाद हमने देखा कि फ्रेजाइल सीज फायर जब शुरू हुआ अप्रैल में, उसके बाद भी टॉक्स हुई थी इस्लामाबाद में। फिर ये कहा जाता है, ईरान की तरफ से कहा जाता है कि काफ़ी तरक्की हुई थी और प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन एकदम से के फोन कॉल आया, कुछ पता नहीं क्या हुआ, टॉक्स फिर खत्म हो गई थी। तो अब इस बार जो है नेवल ब्लॉकेड हुआ है। सीज फायर होने के बाद नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से हो गया है। ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर गिना जाता है, और ईरान की तरफ से उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कब्जा लगा लिया है, और इससे एशिया में भारत के लिए, अन्य देशों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि 20% पूरे विश्व के ऑयल और गैस सप्लाईज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाते थे, और भारत के तो ये 50% बहुत ज़्यादा भी था। हालांकि ईरान की सरकार ने काफ़ी ऐसे जहाज़ें हैं जिन्होंने उन्होंने इजाज़त दे दी है कि वो आए हैं भारत, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो हैं, और इसलिए हम सब चाहते हैं कि ये सीज फायर पक्की तरीके से हो जाए और दोबारा युद्ध ना छिड़ जाए। और हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते रहते हैं कि नहीं, इजराइल हमारी बात मानेंगे और युद्ध विराम, पीस टॉक, सीज फायर हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, पीस डील हो जाएगी, ये कहते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ भी आसार नहीं है कि हो रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बीते कई हफ्तों से शांति वार्ता चल रही है। हालांकि कई बार बातचीत होने के बाद भी अब तक किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सका है। अमेरिका और ईरान के बीच कब समझौता होगा, किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर लगी हुई हैं। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा, मैडम आ रही है। मैडम